म्यूजिक चल रहा था वो इनको अच्छा लगा। 4 जुलाई को आस्था तिवारी का भी प्रोग्राम इनको अच्छा लगा युवाणी में। 5 जुलाई को माधुरी शर्मा के द्वारा भी जन औषधि केंद्र पर जो जानकारी दी गई और युवाणी प्रोग्राम सुनवाया गया तो वो इनको अच्छा लगा। इसी तरह से 7 जुलाई का शिवम का प्रोग्राम युवाणी का, और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम तो सभी करते हैं लेकिन अमरजीत की बात ही कुछ और है। 6 जुलाई को युवाणी प्रोग्राम में युवा संवाद में प्रयास के बाद भी इनकी कॉल जो है नहीं लग पाई, ऐसा इनके साथ पहली बार हुआ। कोई बात नहीं, बिल्कुल रुपेश जी, इसका मतलब आपका लगातार जो है वो संदेश यहाँ पहुंच जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक एक दिन हमारे एक एक एंकर के बारे में जाना, समझा और लिखा। ये हमारे नए प्रस्तोता हैं, आप लोगों ने बहुत दिनों से मांग की थी जी, ये कह भी रहे थे। कह रहे थे, हमें उम्मीद है कि आप लोग इनकी प्रस्तुतिकरण को सराहेंगे, अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। और संजय जी, हम लोग श्रोताओं से केवल हेलो अयोध्या के लिए कहते हैं कि वो 20 दिन के बाद कॉल लगाएं। हाँ। बाकी जितने भी कार्यक्रम है, हेलो सहेली है, युवा संवाद है या किसान वाणी है, हेलो डॉक्टर है, वो उसमें आप फ्री हैं, आप कभी भी कॉल करिए, आप कभी भी कॉल कर सकते जब भी प्रोग्राम हो। बिल्कुल। तो हम लोग जो दूसरे और चौथे सोमवार को हेलो डॉक्टर करते हैं, अपना हेलो डॉक्टर करते हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम, उसमें हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ बैठे रहते हैं जी, जो अपनी विधा के विशेष डॉक्टर्स होते हैं। और हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि उनके मन में उस रोग से संबंधित जो भी प्रश्न आते हों वो उनसे जरूर पूछें। आज भी ये प्रोग्राम हुआ था शाम को, क्योंकि हम लोग विशेष व्यवस्था करके अपने इन विशेषज्ञों को बुलाते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो भी आते हैं। जैसे देखिए, आज ही मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर आए थे जी, और उन्होंने चिकनगुनिया और डेंगू इन सब पर जवाब दिया। इसके बारे में हम लोग 2-4 दिन पहले से बताने भी लगते हैं। और ये बेलसर गोंडा से अनु पांडे और रिवांशी पांडे ने लिखा है कि गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान को पैगाम भेजा है। क्या बात। हमने आपकी बात में अमरजीत और संजय सर को प्रणाम भेजा है। भाई, हम दोनों की तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार, आकाशवाणी अयोध्या की तरफ से भी नमस्कार। 3 जुलाई का प्रोग्राम प्रणाम अयोध्या इनको बहुत अच्छा लगा जो गिरिजेश ने किया। इसी तरह से शाम को हेलो अयोध्या कार्यक्रम मेरे द्वारा हुआ, वो इनको अच्छा लगा। 5 जुलाई को रवि ने जो प्रस्तुत किया प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम। 6 जुलाई को दीपक के द्वारा प्रस्तुत संदेश और गीत कार्यक्रम, और 7 जुलाई को नेहा के द्वारा गीत गुंजन कार्यक्रम, और 9 जुलाई को शेर और गीत कार्यक्रम जो कल हुआ था वो इनको अच्छा लगा। वो सब इनको प्रोग्राम अच्छे लगे हैं अनु को। और अनु ने लिखा है कि अजीत के द्वारा प्रस्तुत हेलो अयोध्या कार्यक्रम इनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अच्छा, बिल्कुल ये लिखना चाहिए था। देखिए, क्या कमी रह गई उसमें, सब कोई सबकी पसंद नहीं हो सकती जी। फिर भी हमारे सभी घोषक पूरा जी जान लगा के अपने कार्यक्रमों को तैयार करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। और संजय जी, हम लोग की हेलो अयोध्या में भी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को जोड़ सके, लोगों को शामिल करें। बिल्कुल सही बात। और आगे इन्होंने लिखा है कि रात क्या ढली सितारे चले गए, किसी से क्या कहें जब अपने पुराने कार्यक्रम ही चले गए, विविध भारती के कार्यक्रम की क्या शिकायत करें जब आपके अधिकारी विविध भारती के कार्यक्रम देने के लिए अपने कार्यक्रम ही हटाकर चले गए। बिल्कुल सही बात है अनु जी, कितनी बढ़िया कविता में आपने इस बात को कह दिया है। और देखिए, किसी का दोष नहीं है जी, समय परिवर्तनशील है और जो लोग परिवर्तन करते हैं वो सोच विचार के करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं था, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और संजय जी, आज अपने श्रोताओं को एक बात हम लोग और भी बता दें, ये आपकी बात से संबंधित है। बताइए। अब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार को नहीं हुआ करेगी, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग शुक्रवार को ही कर लिया करेंगे जी। तो श्रोता अब शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे तक अपने मैसेज जो है आपकी बात प्रोग्राम में भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी शुक्रवार के बाद का जो समय है वो अगले शुक्रवार में शामिल होगा जी, इसलिए इसके अलावा जो आकाशवाणी का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी हमारे प्रोग्रामों के पोस्टर लगते हैं। तो आपकी बात का जो पोस्टर लगता है उसमें भी आप कार्यक्रमों से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, श्रोता दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो भी वहां से हम लोग शामिल कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। और ये देखिए, हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा मैसेज मिला है अनूप जी का। हर बार ये कम से कम 2 पन्ने का मैसेज करते हैं। क्या लिखा है यहाँ से इनके साथ चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची, फूलकली और इनके परिवार के लोग हैं। सारे लोग हैं। कृष्ण विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पावन पर्व श्रावण मास के पहले सोमवार पर आप सभी श्रोताओं को मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको भी आज के दिवस की। आज विशेष दिवस है और देखिए, आज दिन हर सुबह से ही लोग निकल पड़े थे शिव मंदिरों में पूजन अर्चन के लिए।
अच्छा, पिछले प्रोग्राम में हम लोग ने पूछा था कि इनके पास कोई डायरी है क्या है जिसके ऊपर सारी ये प्रोग्राम लिख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इन्होंने लिखा है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि इनके दिमाग में एंकर्स के द्वारा फीड हो जाते हैं। क्या बात है, इसका मतलब हमारे बहुत ही लग करके सुनने वाले श्रोता हैं ये। तो कह रहे हैं कि किसने कौन सा प्रोग्राम किया, और 2 दिन आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम, 3 दिन हेलो अयोध्या कार्यक्रम, ये सुनते इस तरह से। तो एक एक प्रोग्राम के बारे में इनको जानकारी होती जाती है। और हेलो अयोध्या में कुछ फेमस कॉल तो याद ही हो जाती हैं, कुछ कॉल ये नोट कर लेते हैं नाम गांव सहित। और लिख रहे हैं कि प्रणाम अयोध्या में जो भेंटवार्ता होती है उसको भी ये जरूर नोट कर लेते हैं। इसी तरह से अनूप जी ने लिखा है कि कुछ ऐसे लाजवाब प्रोग्राम की लाजवाब प्रस्तुति होती है आपके एंकर्स के द्वारा जो इनके दिल दिमाग पर एकदम से छा जाती है। इनको बहुत पसंद है, बिल्कुल आकाशवाणी को बहुत शिद्दत के साथ सुनते हैं जी। अब इन्होंने कार्यक्रम के बारे में लिखा है 7 जुलाई, बहुत दिनों के बाद आरती की प्रस्तुति इनको सुनने को मिली। और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में बारिश में क्या सावधानी रखें इसके ऊपर जानकारी दी गई। 8 जुलाई को सुबह शनिवार को नाटिका सुनवाई गई, लेटेस्ट बीमारी। इसी तरह से मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में प्लास्टिक कचरे के ऊपर भी निवारण इसका कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी टिप्स दिए गए। 7 जुलाई के प्रोग्राम में इन्होंने लिखा है हेलो अयोध्या के अंतर्गत कि अजीत ने अगर इनकी कॉल पहले उठा ली होती तो इनकी बात उस दिन प्रोग्राम में हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनको 1 महीना हो गया था प्रोग्राम में कॉल किए हुए। ओहो, तो इनसे संवाद नहीं हो पाया उस दिन। और 8 जुलाई को गिरजेश ने जो हास्य अभिनेता जगदीप पर प्रोग्राम किया वो इनको अच्छा लगा। 9 जुलाई को दीपिका के द्वारा प्रोग्राम अच्छा लगा जो सुबह हुए दोनों। और 9 जुलाई की दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम तबस्सुम के द्वारा मोहम्मद अजीज के गाने सुनवाए गए। 9 जुलाई को कल शेर और गीत प्रोग्राम में इनको मेरे द्वारा बेहतरीन लाजवाब प्रस्तुति लगी और गाने भी इनको बहुत अच्छे लगे। इसी तरह से आज सुबह प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में श्रावण झूला मेला पर गीतों के साथ कार्यक्रम किया गया। मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में। और विविध भारती के सुबह और रात के कुछ खास प्रोग्राम जो बहुत ही वर्षों पुराने हैं, अच्छे हैं, उनको रखते हुए आप आकाशवाणी अयोध्या के कुछ पुराने कार्यक्रमों को भी प्रसार भारती के द्वारा जल्दी से वापस दिलवाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सबकी दुआएं इसमें काम आएंगी। हम लोगों का प्रयत्न सदैव चल रहा है, कब सफलता मिलेगी ये तो नहीं कह सकते। ग्राम गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से अकुल रावत, अभय रावत, जया रावत, अजिता रावत, आशु, निशु, शिवानी, रागनी और अनन्या और अंतिमा और दीपाली, इन सब ने मिलकर आकाशवाणी अयोध्या को मैसेज किया है। अमरजीत जी, ये हमारे नए श्रोता हैं या आप बहुत याद रखते हैं? नहीं, ये पुराने से जी 1-2 मैसेज इनके आए हैं अकुल जी के। जी बराबर नहीं आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनका। 2 जुलाई को विविध भारती का प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा। उसमें आज के फनकार प्रोग्राम में मोहम्मद अजीज पर प्रोग्राम किया गया था। अच्छा, एक बात इन्होंने लिखी है कि 2 बार आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में इन्होंने नाम भेजे, लेकिन जो आपके एंकर हैं सदक, उन्होंने पढ़ा नहीं। और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, शामे गजल प्रोग्राम, ये सारे ही प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं। तो बात वही है कि मैसेज वहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, उसमें नजर न पड़ती हो या समय न मिलता हो जी, ये बात हो सकती है। हम अपने सभी श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि इसके लिए कभी नाराज न हो, क्योंकि इस सीट पर अगर आप भी बैठे होते तो आपको भी ये दिक्कतें आती जो हमको आती हैं, और हमको सभी का स्वागत करना है, सभी संदेशों का स्वागत करना है। आपका भी नंबर आएगा अकुल जी, और निश्चित रूप से आपके संदेश शामिल होंगे। अच्छा, ये रंजन पांडे जी का पहली बार मैसेज मिला है शोभापुर नवाबगंज गोंडा से। लिखा है कि विविध भारती के कार्यक्रम का समय कम करके आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को प्रसारित करें और आप हमारे इस संदेश पर गौर करेंगे। ऐसी ये उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके संदेश पर पूरा गौर है रंजन जी। आगे भी आप अपनी खतो किताबत जारी रखेंगे, ये अनुरोध है आपसे। और जो चीज आपने कही है वो हम लोग नोट करते हैं, प्रयत्नशील भी हैं हम लोग। अनुराग दुबे, अभिषेक दुबे, अंकेश दुबे ने पूरे तोड़ी दुबे का पूर्वा मिल्कीपुर अयोध्या से मैसेज किया है। इनको जो है सुबह से लेकर शाम तक के सारे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे लेकिन ये पढ़ाई कब करते हैं अनुराग जी? इनको तो पढ़ाई करनी है जी, पढ़ाई भी इनको करनी है। बिल्कुल, ये हमारे बहुत सुधी श्रोता हैं और हम कहते रहेंगे इनसे कि इनको पढ़ाई करने के बाद ही मनोरंजन की तरफ आए। अभी पिछले दिनों हेलो अयोध्या में इनकी कॉल भी लगी थी और मैंने इनसे बात भी की थी ऑन एयर। गुड। और कह रहे हैं कि विविध भारती बंद कर दीजिए, जिंदगी में धीरे चलकर कभी नहीं रुके, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है कि कछुए वाली चाल बता रही है। हाँ बिल्कुल। और अनुराग जी, बंद तो हम अचानक किसी चीज को नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है। अच्छा, इनको हमारे यहाँ से जो सुबह संकेत ध्वनि बजती है आकाशवाणी की, और उसके बाद जो मंगल ध्वनि बजती है वो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए अनुराग, ये पूरे भारत में
ये जब बजता है तो लोगों को लगता है कि रेडियो खुल गया और बहुत सारे लोग इसके श्रोता हैं जी। और संजय जी, ये भी मैसेज हमारे पास पहली बार मिला है और ये मैसेज हमने जो आकाशवाणी की ऑफिशियल फेसबुक पेज है हाँ वहां से निकाला है। हाँ। आपकी बात पोस्टर से। अच्छा। कमेंट बॉक्स में आज एक मैसेज आया था, वहां पर सागर मध्य प्रदेश से मैसेज मिला है। हाँ। लाडला जी, लाडली जी चौबे, हिमानी तिवारी और जेएम रोड लखना दौन जिला सिवनी से रिमझिम दुबे, सक्षम दुबे, रानू चौबे और इनके परिवार के सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इन सभी श्रोताओं का। लिख रहे हैं कि हमारे मैसेज, आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में और फोन इन प्रोग्राम में हमारी कॉल्स शामिल क्यों नहीं हो रही है? क्या आप हमसे नाराज हैं? कैसे नाराज हो सकते हैं लाडला जी, नाराज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम तो बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी परिवार के तरफ से आप सभी का। आप निरंतर अपना स्नेह ऐसे बनाए रखेंगे, आपके संदेश निश्चित ही शामिल होंगे। इन्होंने लिखा है कि नियमित रूप से ये आकाशवाणी अयोध्या के शाम की सभा के सारे प्रोग्राम सुनते हैं। क्या बात है। और सभी प्रोग्राम से जबरदस्त लग रहे हैं। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी प्रोग्राम का ईमेल पता बता दें जिससे ये भी उन प्रोग्रामों में शामिल हो सके। तो पहले तो इनको ये बता दें कि हमारे यहाँ ईमेल पर फरमाइश नहीं मंगाई जाती है। बिल्कुल। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर ही है। हाँ। 830-321-99-11 पर। उसमें जब ये ASAG लिखेंगे, हाँ, कैपिटल में बिना कॉमा स्पेस दिए, ASAG एक साथ, उसके बाद स्पेस देकर अपना नाम, पता और फिल्म का नाम लिख के भेज देंगे तो इनकी फरमाइश जो है पूरी हो जाएगी। और देखिए मजीद भाई, घड़ी इशारा कर रही है। बिल्कुल। तो एक बार फिर बता दीजिए कि अगले शुक्रवार तक ही आप भेजेंगे और उसके बाद अगले सप्ताह में शामिल होगा ये। जी बिल्कुल, शुक्रवार 10 बजे तक हमारे श्रोता अब मैसेज कर दिया करेंगे आपकी बात कार्यक्रम के लिए और सोमवार को अपना प्रोग्राम सुन लिया करेंगे। बिल्कुल, उसके बाद फिर ऐसे ही सम्मिलित होता रहेगा। तो लेते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार।